है एक संत की शरण में मैंने बहुत समय व्यतीत किया। तो उस बच्चे ने कहा कि बाबा आप मुझे टॉफ़ी नहीं दोगे? अब महाराज जी आँखों से आँसू बह रहे थे। स्टेशन पर ही पूज्य महाराज जी फपक कर रो पड़े। 1-2 बार नहीं, सैकड़ों बार ऐसी घटना हो चुकी है कि हमारा जीवन ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। है एक संत की शरण में मैंने बहुत समय व्यतीत किया और आपको उनका नाम भी बताऊँ, परम पूज्य श्री पूर्णानंद गिरि जी महाराज। अद्भुत संत थे, विरक्त संत, और हर समय चेहरे पर एक प्रसन्नता, एक मुस्कुराहट। तो महाराज श्री की एक विशेषता थी, जब भी कोई बच्चा मिलने के लिए आता या किसी के घर जाते तो बच्चों को अपने पास बुलाना, जेब से टॉफ़ियाँ निकाल कर देना, बच्चों से नाम पूछना, कौन सी क्लास में पढ़ते हो ये पूछना, रामचरितमानस की कोई चौपाई पूछना। तो ये उनका स्वभाव था। जब भी कुछ बात करते थे बड़े मुस्कुरा कर बात करते थे, बड़े हंस के बात करते थे। तो एक समय की बात है कि हम कहीं यात्रा करके उनके साथ आ रहे थे और मथुरा स्टेशन पर हमें उतरना था। कई लोग और भी साथ में थे, पूज्य महाराज श्री भी साथ में थे। तो जब हम मथुरा स्टेशन पर उतरे और अपने सामान को हम देख रहे थे कि किसका कोई सामान रह ना जाए, अपने अपने सामान को गिन लिया जाए, तभी उसी ट्रेन में से लगभग 8-9 वर्ष का एक सुंदर सा बालक, सफ़ेद कुर्ता पजामा उसने पहना हुआ, हमने स्वयं उसको देखा, गाड़ी से उतरा और महाराज श्री जो वस्त्र पहनते थे तो पीछे से उसने पकड़ के उनके वस्त्रों को खींचा। तो महाराज जी ने पीछे मुड़ के देखा तो उस बच्चे ने कहा कि बाबा आप मुझे टॉफ़ी नहीं दोगे? तो महाराज जी ने कहा अवश्य देंगे। जब अपनी जेब में हाथ डालकर देखा तो उनकी जेब में टॉफ़ी नहीं थी, दोनों जेबों में देखा टॉफ़ी नहीं थी। तो कहने लगे लाला आज तो हमारे पास टॉफ़ी नहीं है। बालक ने कहा कि फिर मैं अगली बार मिलूंगा तब दे दोगे? महाराज जी ने कहा हाँ अगली बार मिलोगे तो जरूर देंगे। तो बच्चा हमारे सामने ही उस ट्रेन में चढ़ गया और हमने जैसे ही उसकी तरफ पीठ की तभी महाराज जी के मन में ये विचार आया कि ये बालक कौन था? इतने छोटे बालक को किसी ने ट्रेन से कैसे उतरने दिया? और इस बालक को कैसे पता कि हमारी जेब में टॉफ़ी होती है, हम बच्चों को टॉफ़ी देते हैं? अब महाराज जी की स्थिति देखने योग्य थी, आँखों से आँसू बह रहे थे, जोर-जोर से चिल्लाने लगे और ट्रेन में चढ़ गए। 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, सारे डब्बे खोज मारे, लेकिन वो बच्चा पूरी ट्रेन में कहीं पर भी मिला नहीं। ट्रेन चल दी, हमारे एक साथी ने चढ़कर ट्रेन की चेन खींची, महाराज जी को नीचे उतारा। तो स्टेशन पर ही पूज्य महाराज जी फपक कर रो पड़े। कारण पूछा तो महाराज जी कहते हैं कि देखो ये अवश्य कन्हैया है और ये एक बार नहीं न जाने कितनी बार हमारे पास आया, लेकिन विलक्षण बात ये है कि जितनी बार भी हमारे पास आया आज तक हमारी जेब में इसको देने के लिए टॉफ़ी नहीं थी। हर बार जब भी ये हमसे टॉफ़ी मांगता है उस समय हमारी जेब में टॉफ़ी नहीं होती। खूब रोए स्टेशन पर, जैसे तैसे हम उनको आश्रम पर लेके आए। 2-3 दिन के बाद में उनकी अवस्था नॉर्मल हुई। तब हमने उनसे पूछा कि महाराज जी और कितनी बार ठाकुर जी आपको मिल चुके हैं? तब उन्होंने कहा कि लाला 1-2 बार नहीं, सैकड़ों बार ऐसी घटना हो चुकी है कि कन्हैया आता है और हमसे टॉफ़ी मांगता है, बाल रूप में ही आता है, लेकिन आज तक उसको देने के लिए हमारी जेब में टॉफ़ी नहीं निकली। हमने हर बार यही कहा कि अगली बार जब मिलोगे तब दे देंगे, और हमें विश्वास है कि जिस दिन कन्हैया आया और जिस दिन हमारी जेब में टॉफ़ी हुई तो उसको हम टॉफ़ी दे तो देंगे, लेकिन फिर हमारा जीवन ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। तो ऐसे संत की शरण में जब हम रहे तो हमने उनके साथ रहकर बहुत सारे अनुभव किए कि एक संत का जीवन कैसा होना चाहिए। एक संत की कृपा के कारण हम जैसे साधारण जीवों को भी, चाहे किसी रूप में हुए हों, उस बालक के रूप में हुए हों, लेकिन हमने भगवान के दर्शन किए।
तो उन पर भगवान ने कृपा की, तो उन कृपा के सहारे से वो कृपा के कुछ छींटे हमारे ऊपर भी पड़ गए। इसीलिए हम सदैव एक बात कहते हैं कि जीवन में कभी ना कभी एक संत का सानिध्य अवश्य किया जाए। देखिए, जब तक हमारे जीवन में कोई संत नहीं होंगे, तब तक बात नहीं बनती है।